गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो क्लास में हमने दिया था फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। उसमें मैंने डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट के फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। मैं इसकी एक लेजर बना के भी आप लोगों को सबमिट कर दूंगा। नाउ come to the point, very important, how the journal entry is to be passed in PL appropriation account. बुक में है, देखो उसमें वेरी सिंसियरली देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा सा गलती होगा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, वेरी सिंसियर। मैंने पहले ही बोल दिया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले क्या, दैट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज profit and loss account, third is appropriation account, and fourth will be the balance sheet. Now first point, journal entry। मैंने लास्ट वीडियो क्लास में ट्रांसफर एंट्री दिखा दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में से क्रॉस होके आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट द प्रॉफिट ट्रांसफर। सी दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर एंड इट्स अराइव दिस साइड। क्लियर? सिंगल जर्नल एंट्री। अल्टरनेट PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ए लॉस अराइव दिस साइड। सिंगल जर्नल एंट्री, आइदर ऑफ प्रॉफिट और ऑफ लॉस। करेक्ट? नाउ मैंने फॉर्मेट में दिया था आपको कि पार्टनर्स कैपिटल करेंट सैलरी, पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करेंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करेंट अकाउंट कमीशन एंड जनरल रिजर्व, एंड देन डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर गिविंग द इनकम। दैट मीन्स दिस इज द प्रॉफिट पार्ट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑल्सो इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हाउ इट इज। तो लास्ट वीडियो को फॉलो करोगे, IOD का पार्ट याद हो जाएगा। सो डेबिट साइड देयर इज ओनली 4 एंट्री अदर देन दिस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, जनरल रिजर्व। दिस 4 एंट्री विल बी अराइव्ड इन द डेबिट साइड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जैक्टली इसके बाहर एक भी एंट्री नहीं आएगा, याद रख के चलना। एंड क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, the profit transfer क्या आ रहा है, and only single entry, that is partners capital account, current account, that is interest on drawing। क्योंकि इनकम बिजनेस को खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही होता है जो पार्टनर से वो कलेक्ट करता है। तो दिस इज द मेन फॉर्मेट और मेन स्ट्रक्चर्स यू कैन से फॉर द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाहर एक भी एंट्री इसके अंदर नहीं जाएगा, ना रेंट आएगा, ना इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। मैं इसके लिए डिस्कस करूंगा बाद में, one after another। So come to the journal entry। journal entry क्या होता है, हमने सैलरी दे रहे हैं किसको, पार्टनर्स को। तो किसका खर्चा, मेरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन के खर्चा, तो सैलरी को तो बुक करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है, एवरी स्टूडेंट कैन थिंक कि सैलरी तो हम PL एप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस में ले लेते हैं। नो, प्रॉफिट एंड लॉस में जो सैलरी जाता है वो सैलरी स्टाफ की सैलरी जाता है, पार्टनर्स की सैलरी। अगर इफ इट इज ए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस तो उनके सैलरी PL एप्लीकेशन में आएगा, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। स्टाफ सैलरी विल बी अराइव्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ध्यान रखना। तो हम सैलरी दे रहे हैं, दिस इज द सेकंड जर्नल एंट्री। इसको हम कट करते हैं, इसको इरेजिंग कर देते हैं, क्लमजी हो रहा है थोड़ा सा। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री इज ओवर, प्रॉफिट ट्रांसफरिंग और लॉस ट्रांसफरिंग। सेकंड जर्नल एंट्री क्या कह रहा है, पार्टनर सैलरी अकाउंट के लिए हम लोग दे रहे हैं, हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की खर्चा होगा, सैलरी ऑब्लिक कमीशन। यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए से टॉकिंग विद दिस 3 आर द एक्सपेंसेस। दिस इज आल्सो एक्सपेंसेस, दिस इज आल्सो एक्सपेंसेस, दिस इज आल्सो एक्सपेंसेस। ये ध्यान रखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, ये 3 एक्सपेंसेस है एंड दिस इज इनकम।
General reserve is not expenses, not income. This is a set aside of the profit to some other. जैसे हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग किए थे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या करते थे हम लोग, कुछ पैसे आया, पैसे को हम लोग एक स्पेशल फंड में रख दिया, डोनेशन आया, स्पेसिफिक डोनेशन एंड नॉर्मल डोनेशन, तो स्पेशल फंड में चला जाता है। सेम वे जो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे को हम जनरल रिजर्व में हटा के रख देंगे, मतलब एक साइड करके रख देंगे, कभी इमरजेंसी आया तो हम इस पैसे को यूज करेंगे। सो दिस इज नॉट एक्सपेंसेस, नॉट इवन इनकम, दिस इज ओनली द प्रॉफिट को, प्रॉफिट का एक पार्ट को हम सेट असाइड करके बाकी पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो कम टू द पॉइंट ऑफ जनरलिटी। तो ये ध्यान रखोगे इस साइड के लिए नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नॉट नंबर 4, ये ध्यान रखना, इसके लिए नहीं, 1 2 3, इस तीनों के लिए जनरलिटी में दे रहा हूं यहाँ पे, पार्टनर सैलरी कमीशन ऑब्लिक करके इंटरेस्ट टू कैपिटल डाल दो, अकाउंट डेबिट, मतलब ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट, again it is come capital oblique current, if it is a fixed capital तो current account में जाएगा, if it is a fluctuate capital तो capital account में चला जाएगा, उसका भी मैं स्ट्रक्चर दे दूंगा ऑडियो। now this is the first entry and second entry simultaneously profit and loss account। अब इसको क्या किया, पहले हमने कमीशन को, सैलरी को, इंटरेस्ट एंड कैपिटल को दिया, चार्ज किया, किसको, पार्टनर्स को। अब इसको मैं क्लोज करूंगा, क्लोज करने के लिए कहां ले जाऊंगा, पीएल एप्लीकेशन अकाउंट में। तो सेकंड जनरल एंट्री होगा, सेकंड की बी जनरल एंट्री, दैट इज पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन इंटरेस्ट एंड कैपिटल। नाउ अब देखो, ये पार्टनर सैलरी कमीशन और ये पार्टनर सैलरी कमीशन कट गया, तो व्हाट इज द रेस्ट, PL application account debit to partners capital of the current account, तो PL application account debit to partners capital of the current account, this is the format, journal entry की this is the format। if anyone asks to pass the journal entry of salary paid to the partners, interest on capital paid to the partners and commissions paid to the partners, you have to write this for two journal entry, first journal entry partner salary commission, और यहाँ पे मैं दे देता हूं एक बार, कंबाइन करके दे देता हूं, मतलब इस टाइप का पार्टनर्स सैलरी कमीशन आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीआरटी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक current account, first entry, second entry, profit and loss appropriation account debit to ऊपर वाला partners salary commission ऑब्लिक IOC, तो ये कट जाता है, तो बचता क्या है, पेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। वेरी सिंसियरली इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये सिंपल जर्नल एंट्री है, उसी का हम कंबाइन करते हैं तो ये वाला जर्नल एंट्री आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, दिस इज डेबिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो 1 2 3 जर्नल एंट्री, एक ही जर्नल एंट्री में आप लोग अलग अलग जर्नल एंट्री लोगे, मैंने एक साथ ऑब्लिक करके दिखा दिया, बट यू हैव टू पास द सेपरेट, मतलब एक एक के लिए 2। तो फर्स्ट एंट्री जाएगा व्हाट, सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। जर्नल एंट्री में देख लो ना, पेज नंबर मेरे को याद नहीं है, जब फॉर्मेट था वहां पे उसके आगे केएस गहलोत की बुक में, वहां पे आप लोग इसको देख सकते हो। तो दिस इज द कंबाइंड जर्नल एंट्री पास किया हमने। नाउ द पार्ट ऑफ दिस, इसी को एक्सपेंस का जो जर्नल एंट्री होगा, इनकम की उसका ऑपोजिट जर्नल एंट्री हो जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ पे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर क्या जर्नल एंट्री जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
Interest and drawing, it is the income of the organization. तो opposite end क्या आएगा? Partners, capital, oblique, current account debit to interest on drawing. First, second entry, interest on drawing account debit to partners, capital oblique current account. The first entry, partners current account or capital account debit to interest and drawing, उसकी की. And second entry, this is the 1 and this is the 2, interest and drawing account debit to profit and loss appropriation account. अब देखो यहाँ पे interest and drawing credit हुआ, इसको काटो, यहाँ पे interest and drawing debit हुआ, काटो. तो what is the combined entry or what is debit? Partners capital oblique current account debit to profit and loss appropriation account credit. This is the main. आप देखो यहाँ पे capital of the current account debit to appropriations के बाई साइड में बाई capital of the current interest and drawing जो भी आएगा हम यहाँ पे डालेंगे और पोस्टिंग कर देंगे. तो वेरी सिंसियरली जर्नलिस्ट को पिकअप करना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट मतलब मैं ये भी बता सकता हूँ 80% स्टूडेंट आर बीइंग रॉन्ग. वो सोचता है कि हम डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, डायरेक्ट एंट्री लेने से पूरा कट जाएगा. ऑल्टरनेट बुक में देखोगे कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट सैलरी लिखा है, दैट इज रॉन्ग, लिखना मत. ऑलवेज हेडिंग दोगे पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करंट अकाउंट एंड देन ब्रैकेट में लिख दोगे बीइंग सैलरी पेड. उसके बाद जो भी पार्टनर्स है A, B, C, D, X, Y, Z व्हाटएवर इट इज, उनकी सैलरी को यहाँ पे नोट डाउन करोगे. कभी मत लिखना डायरेक्ट सैलरी. बुक में जो लिखा हुआ है वो बहुत दिन का पुराना प्रिंट है. सीबीएसई उस चीज को नहीं मानता है. सीबीएसई जो हम लोगों के पास आंसर शीट भेजता है, आंसर की जो प्रोफॉर्मा भेजता है उसमें वो इस प्रोफॉर्मा से करेक्शन देता है. कभी मत लिखना डायरेक्ट सैलरी, क्योंकि मैं देखो एक चीज बता देता हूँ. अगर हम लोग डायरेक्ट सैलरी लिखते तो जर्नल एंट्री में क्या अंतर आएगा वो एक बार देखो. हमने अगर ये पॉइंट क्या करते कि पार्टनर्स डायरेक्ट सैलरी लिख दो, डायरेक्ट सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे? फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एंड नेक्स्ट अगर तुम सैलरी लिखोगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को टू पीएल एप्लीकेशन अकाउंट, ये कट जाएगा सैलरी टू पार्टनर्स एप्लीकेशन अकाउंट. तो उसमें क्या होगा? अब इफ यू पुट की डायरेक्ट सैलरी तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अगर लिख दो तो सैलरी का अकाउंट में बढ़ाना पड़ता है हमें, क्योंकि पीएल एप्लीकेशन दिस इज आल्सो द लेजर यहाँ पे है. सैलरी अकाउंट भी तुम्हें बनाने पड़ेंगे, बट हम एप्लीकेशन के केस में ना सैलरी बनाते हैं ना क्योंकि सैलरी अकाउंट इसलिए नहीं बनाएंगे कि सैलरी अकाउंट मेरा ऑलरेडी बन चुका, वो स्टाफ के लिए जा रहा है. दिस इज द पार्टनर्स एप्लीकेशंस. मैं बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ, एप्लीकेशंस मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम ऑफ द पार्टनर्स बिजनेस. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर जाएगा? खाली पार्टनर्स के ऊपर कैलकुलेशन होता है. तो पार्टनर्स ए और बी, अगर दो पार्टनर्स है बिजनेस में तो खाली उन्हीं को उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले उनकी सैलरी यहाँ पे जाएगा, कमीशन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा. अगर जीआर के पार्ट है जीआर में कुछ ट्रांसफर करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स हम लेंगे तो प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस सैलरी माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कमीशन माइनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट.
So this divisible profit, so total income minus expenses is called the divisible of profit. इसको बड़े ध्यान से सुन के रखना, अगर इसको यहाँ पे स्किप कर लोगे तो आगे एप्लीकेशन तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। इसके आगे रेंट पेमेंट के ऊपर आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कैलकुलेशन आएगा, तो धीरे धीरे हम उसको भी चालू करेंगे ऑन दी वीडियो। थैंक यू।